हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग ट्रिगो का 3-4 वीडियो बना चुके हैं, इंट्रोडक्शन से लेकर फार्मूला और ट्रिक तक। उसके बाद हम लोग 8.1 को भी सॉल्व किए हैं, वो भी आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंगल वाला। तो एंगल के लिए जो हम आपको ट्रिक बतलाए थे वो आप लोग याद रखिएगा। क्या ट्रिक बतलाए थे एंगल के लिए कि अगर साइन का वैल्यू निकालना हो हम लोग साइन का, तो साइन का वैल्यू निकालना हो जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, ये इतना हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर रूट रख देते हैं सब में। पहले क्या करते हैं, सब में रूट रख देते हैं। इसका एक शॉर्ट वीडियो है, देख लीजिएगा आप लोग। रूट रखने के बाद डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद सब में 2 से डिवाइड करते हैं। कितने से? 2 से डिवाइड कर दिए। उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 1 2 3 एंड 4। यही मेरा वैल्यू हो गया साइन का। जैसे साइन 0 कितना, रूट 0 में है तो 0/2 0 ही होता है। ये रूट 1 मतलब 1/2, ये रूट 2/2 मतलब 1/√2। कंजुगेट लीजिएगा, रूट 2/2 क्या होगा, 1/√2। ये रूट 3/2 ही होता है। ये रूट 4 क्या होता है, 2 होता है। 2/2 क्या होता है, 1। तो ये साइन का वैल्यू हो गया। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 रूट 3/2 एंड कॉस 90 1। अगर इधर से लेफ्ट राइट से चलेंगे तो यहाँ से कॉस 0 से स्टार्ट करेंगे। कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और ये कितना आ गया, कॉस 90। ये इतना हम लोग बतला चुके हैं। इतना बतलाने के बाद फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये इधर जो दाहिने साइड जो आपको नहीं दिख रहा है, देख लीजिएगा। ये साइन 90 है तो ये साइन 90 का कम्प्लीमेंट 0, 90 का कम्प्लीमेंट क्या होता है, 0। तो ये कॉस 0, फिर ये कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 एंड कॉस 90। ये आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा। ये साइन 90 है तो ये कॉस 0। जितना साइन 90 का वैल्यू उतना ही कॉस 0 का वैल्यू, जितना साइन 60 का वैल्यू उतना ही कॉस 30 का वैल्यू, जितना साइन 45 का वैल्यू उतना ही कॉस 45 का वैल्यू। एक दूसरे के कम्प्लीमेंट के बराबर। ये 45 का कम्प्लीमेंट 45, 30 का कम्प्लीमेंट 60, 0 का कम्प्लीमेंट 90। बस ये हम ट्रिक बतलाए थे, इसी पे सब हो जा रहा था। तो यहाँ वहीं से फार्मूला पुट करते हैं। साइन 60 देखिए क्या है, तो साइन 60 आपका रूट 3/2 इंटू कॉस 60। तो कॉस 60 क्या हो जाएगा, उल्टा से जो साइन 60 है तो 60 का कम्प्लीमेंट 30 होता है, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा, ये भी आपका रूट 3/2 हो जाएगा। उसी तरह कॉस 30 कितना, ये साइन 30 कितना होता है, हाफ। यहाँ से देखिए हाफ। और कॉस 60 कितना होता है, तो साइन 30 का कम्प्लीमेंट 60 होता है, तो 30 का कम्प्लीमेंट 60 है, मतलब दोनों सेम होगा। तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो ये 3/4 प्लस 1/4 मिल के कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया। ईजिली आपको सोल्यूशन होता है ये सारे का। अब इसके बाद ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन में देखते हैं हम। तो 2 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 कितना होता है, तो हम जानते हैं 10 क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। कैसे समझेंगे, 10 साइन बाई कॉस होता है। तो ये फिगर हम बनाए थे आपको एक शॉर्ट ट्रिक में, उसका भी वीडियो आपके पास होगा, लिंक में दे दिया जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। साइन कॉस 10 कॉट सेक एंड कॉसेक, ऐसा होता है कॉसेक थीटा। ये पूरा का पूरा ये यहाँ से यही ट्रिक है। ये बार बार बोलते हैं कि इसको एक कॉपी में बना लीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन करने चलिएगा। आइडेंटिटी का या किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन करना हो तो हमको पता है 10 निकालना है। 10 क्या होता है, ये देखिए 10 है, तो 10 क्या, तो बताए थे क्लॉकवाइज। चलिए इस ये लेना है 10, तो इधर से क्लॉकवाइज। तो 10 लेना है तो क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, इस दोनों को डिवाइड करेंगे। अगर साइन निकालना होता तो क्या करते, कॉस बटा कॉट। अगर कॉस निकालना होता तो क्या करते, कॉट बाई कॉसेक। इस तरह अगर कॉट निकालना हो, इधर से कॉट निकालना हो तो कोई इधर से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन। तो यहाँ हमको पता है 10 बराबर साइन बाई कॉस होता है। तो साइन बाई कॉस, तो साइन 45 बाई कॉस 45। तो जितना साइन 45 का वैल्यू होता है उतना ही कॉस 45 का वैल्यू होता है। तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। इसका मतलब 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 का स्क्वायर। कॉस 30, तो कॉस 30 जितना साइन 60 का वैल्यू होता है, क्योंकि 60 का कम्प्लीमेंट 30 होता है।
तो जितना cos sin 60 का वैल्यू मतलब कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये √3/2 का ये भी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 2 × 1 2। ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए क्या है cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30, तो हम जानते हैं कि cos 45 कितना, तो जितना sin 45 हो, क्योंकि 45 का कम्प्लीमेंट 45, sin 45 1/√2। उसी तरह sec 30, sec किसका उल्टा cos का उल्टा, sec किसका उल्टा cos का उल्टा, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, तो cos 30 जितना sin 60 हो, sin 60 कितना √3/2, तो इसका उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3। उसी तरह cosec 30, तो cosec किसका उल्टा sin का उल्टा, तो sin 30 कितना हो गया, sin 30 हाफ होता है, तो हाफ का उल्टा 2, तो 2/1, तो एलसीएम लेते हैं तो 1/√2 और ये लेते हैं एलसीएम तो √3, 2 + 2√3। अब क्या देखते हैं यहाँ से, हम यहाँ से ये देखते हैं कि इसका 1/√2 लिख दिए, ये √3 लिख दिए, डिवाइडेड बाई 2 अगर कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 1 + √3, यानी √3 + 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये इतना हम लिख दिए। इतना लिखने के बाद हम इतना नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, रूट को हटा देना है डिनोमिनेटर से। तो अब हम लोग इसको बतलाने चल रहे हैं। इसके लिए देखिए ऊपर आप लोग यहाँ देखिए, उसके बाद सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा √3 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा 2√2, 2√2 इंटू क्या हो जाएगा √3 + 1, 2 कॉमन लेंगे तो √3 + 1 था, तो ये क्या हो जाएगा √3 + 1। अब इसका कंजुगेट लेंगे तब ना यहाँ से हटेगा, तो कंजुगेट लेने का मतलब जितना रूट है सबका कंजुगेट, तो √2 है तो √2 है, फिर उसके बाद √3 + 1 है तो इसका कंजुगेट कितना √3 - 1। अब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो √2 इंटू √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रूट में रूट, तो √6 इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाई ये 2√2 में √2 से करेंगे तो 2 × 4, 2√2 में √2 से करें तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 2√2 इंटू √2 कितना 4, तो 4 आई इंटू √3 + 1, √3 - 1 क्या a² - b², तो √3 का होल स्क्वायर 3 - 1 का होल स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा √6 इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, यानी √6 इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाई 8, यही आपका आंसर होगा। हम लोग इतना लाकर छोड़ेंगे। हम लोग क्या करना है कि सर डिनोमिनेटर में रूट को रखना ही नहीं है, हमको रूट को डिनोमिनेटर फ्री कर देना है, मतलब वहाँ से डिनोमिनेटर से रूट फ्री कर देना है। मतलब यहाँ से रूट है तो देखिए √2 है, यहाँ √3 है, इसको हटा देना है डिनोमिनेटर से, तो कंजुगेट लेकर ही हटाना उपाय है। तो कंजुगेट ले लिए, कंजुगेट लेकर इसको सोल्व किया तो देखिए डिनोमिनेटर में 8 आ गया, मतलब 8 जो है रूट में नहीं है, मतलब अब हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट है। इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है कि sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 का हमें सॉल्यूशन इवेल्युएशन करना है। हम जानते हैं कि sin 30 कितना होता है, हाफ होता है, तो sin 30 हाफ हो गया, प्लस tan 45, फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन में tan 45, तो tan क्या होता है, देखिए tan बराबर क्या होता है, tan बराबर sin बटा cos, तो sin बटा cos होता है, तो sin 45 भी आपका 1/√2, cos 45 भी 1/√2, क्योंकि 45 का कंप्लीमेंट 45 होता है, तो जितना sin 45 होगा उतना ही cos 45 होगा, मतलब उसका डिवीजन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और cosec 60, तो cosec किसका उल्टा होता है, देख लीजिए cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का, cosec का रेसिप्रोकल sin मीन्स sin 60 कितना होता है, तो sin 60 √3/2, sin 60 जब √3/2 तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/√3। अब इसके बाद sec 30, तो sec इसका रेसिप्रोकल होता है, देख लीजिए sec cos का रेसिप्रोकल होता है, देख लीजिए sec cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos 30 कितना होगा, तो cos 30 कितना होगा, तो जितना cos 30 होगा उतना ही sin 60 होगा, क्योंकि cos 30 है, 30 का कंप्लीमेंट 60 होता है, तो जितना cos 30 होगा उतना ही sin 60 होगा, तो sin 60 का वैल्यू जानते हैं √3/2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। और cos 60
cos 60 यानी इसका कम्प्लीमेंट 60 का 30 होता है, जितना sin 30 होगा तो sin 30 कितना होगा, हाफ होगा, प्लस cot 45। तो देख लीजिए इधर से एंटी क्लॉक वाइज चलिएगा तो cot बराबर क्या हो जाएगा, cos बटा sin। तो cos बटा sin, तो cos जितना cos 45 उतना ही sin 45 होता है, क्योंकि 45 का कम्प्लीमेंट 45 होता है। तो ये दोनों डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व अगर करते हैं, एलसीएम लेते हैं √3, अब ये क्या हो जाएगा, √3 नहीं 2√3, ये √3 प्लस 2√3 माइनस कितना 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई ये भी फिर 2√3। अब ये कितना हो जाएगा, 2√3 के बाद ये 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 2√3 से 2√3 कट गया, कितना आ जाएगा √3 2√3 कितना 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई ये कितना 4 प्लस कितना 3√3। इतना हम समझ गए, इतने में कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे तो 3√3 4 से ज़्यादा होता है, हमें पता है, तो पहले 3√3 रख दिए प्लस 4 रखें, प्लस क्या 4। अब इसका कंजुगेट लेंगे तो 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 कंजुगेट ले लिए। कंजुगेट लेने के बाद अब कैसे सोल्व करेंगे, तो ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये 3√3 का होल स्क्वायर ये आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर जाएगा, तो इसको तो आप ब्रेक कर लीजिए, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर को ब्रेक कर लीजिएगा। लेकिन इसका 3√3 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, ये भी 3, 9 3 जा 27 माइनस 16 हो जाएगा। अब फिर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दिए, आप चाहिए तो इतना भी छोड़ सकते हैं डिवाइडेड बाई 11 करके, 27 माइनस 16 11 होता है। लेकिन इसको भी सोल्व कर लेते हैं, तो क्या a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 11। अब क्या होता है, तो ये 3√3 कितना होता है स्क्वायर 27 प्लस 16 माइनस 6 चौका 24√3 डिवाइडेड बाई 11। तो ये 27 और 16 कितना हो जाएगा 3 एंड 4 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। आंसर में आपका यही दिया होगा, या तो अलग कर दिया जाएगा तो 43/11 माइनस 24√3/11 कर देगा। तो हम ये ध्यान में रखिए कि डिनोमिनेटर में यहाँ जो हम कर रहे हैं, यहाँ आप कहिएगा सर हम इतना ही नहीं छोड़ सकते हैं, क्यों, इस पर फिर कंजुगेट लिए, इतना हम छोड़ देंगे गलत हो जाएगा। क्योंकि कभी भी इवैल्यूएशन कहने का मतलब होता है, सोल्व करने का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में रूट ना रहे, डिनोमिनेटर जो हो रूट से फ्री हो। तो रूट से फ्री कब होगा, जब रूट वाले को क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट का मतलब उतने से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये मेरे समझ से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलिए इधर से ही बनाना स्टार्ट करते हैं। ये cos 60 कितना होगा, तो 60 का कम्प्लीमेंट 30, जितना sin 30 का होगा उतना ही cos 60 का वैल्यू होगा। sin 30 हाफ होता है, तो ये कितना हाफ का स्क्वायर और 4 sec 30, sec 30 sec किसका उल्टा होता है, cos का, यानी cos 30 का उल्टा होगा। तो cos 30 कितना होगा, तो जितना sin 60 होगा, क्योंकि 30 का कम्प्लीमेंट 60 होता है। sec cos 30 जितना होगा उतना ही sin 60 होगा। तो sin 60 जानते हैं कितना, sin 60 जानते हैं कि √3/2। हम हर एक एंगल वाले को हम साइन में इसीलिए हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि साइन का वैल्यू हम याद सिर्फ कर रहे हैं, हम ज़्यादा याद नहीं करेंगे, ज़्यादा याद करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब उसके बाद tan 45, तो जितना tan क्या होता है, tan बराबर साइन बाई कॉस होता है, जितना साइन 45 उतना ही कॉस 45, क्योंकि 45 का कम्प्लीमेंट 45 होता है। तो ये 1 का स्क्वायर।
अब डिवाइडेड बाई ये साइन 60। अब ये देखिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ऐसे भी समझते हैं। एंगल जब दोनों इक्वल है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ वैल्यू हमें पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जानते हैं कि जब एंगल इक्वल हो, देखिए एंगल दोनों इक्वल है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। कर दिए 1। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 5/4, ये 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 3√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी 4 × 3/4 -1, 4 से 4 कट गया। यानी अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, 5/4 है और ये कितना +3 -1, तो +3 -1, 3 -1 क्या होता है, 2 होता है। LCM 5 + 8 कितना, 13/4। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर इसका 5 का, 1 का 5। अब इसको आप लोग नोट कीजिए वीडियो को पॉज करते हुए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये अब सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। क्या है 8.2 एक्सरसाइज का सेकंड नंबर क्वेश्चन। 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 कर है कि इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक चूज कीजिए कौन सही है कौन गलत है। आजकल CBSE बोर्ड ऑप्शनल वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देता है, 4 MCQ क्वेश्चन वाला ज़्यादा आजकल आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जैसे 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 का वैल्यू पूछ रहा है कि इसमें से क्या होगा। तो हम ये जानते हैं इसको बनाने का बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स है, वो हम लोग 8.4 एक्सरसाइज जो बनाएंगे उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए हम जानते हैं कि tan 30 किसका होता है, तो साइन बाई कॉस होता है। बाई फिगर बतला दिए, tan बराबर साइन बाई कॉस, तो जितना साइन 30 होगा कॉस 30 होगा, दोनों का डिवीजन होगा। तो साइन 30 कितना, हाफ, कॉस 30 कितना, तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस 10 होता है ना, तो साइन 30 हाफ और कॉस 30 क्या हो जाएगा, जितना साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 कितना, √3/2, तो वो दोनों को डिवाइड करेंगे, मीन्स हाफ, और कॉस 30 कितना हो जाएगा, जितना साइन 60 हो जाएगा, मतलब √3/2। ये कट के क्या हो जाएगा, 1/√3, क्या हो जाएगा, 1/√3। तो यहाँ से ये पता चल गया कि हमको tan 30 कितना आ गया, 1/√3। तो ये tan 30 कितना, 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो गया। ये होने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/3। अब क्या करते हैं, 2/√3, अब LCM लेते हैं 3 1 4/3। तो अब क्या हो जाता है, इसके बाद 2/3 और ये 3 ऊपर 2/√3 और 3 ऊपर चला जाता है, 4 नीचे आ जाता है। ये 2 से 2 कट गया, ये √3 से ये √3 टाइम्स कट गया, कितना आ गया, √3/2। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है, हम देखते हैं साइन में 60 का वैल्यू √3/2 होता है। हमें पता है कि साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, क्योंकि साइन 0 ऊपर 0 रखेंगे रूट में, 30 में ऊपर 1 रखेंगे, 45 में ऊपर 2 रखेंगे और 60 में रूट के अंदर क्या रखेंगे, 3। तो देखिए रूट के अंदर 3 साइन 60 में ही आता है। अब ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 1 - tan स्क्वायर 45, तो tan 45 हम जानते हैं कि 1 होता है, जितना साइन 45 होगा उतना ही cos 45 होगा, और tan साइन बाई cos होता है। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, तो 1 - 1 तो ऊपर 0 आ गया, नीचे कुछ भी रहे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, D। अब उसके बाद ये क्वेश्चन, साइन 2a जब 2 sin a के बराबर हो, ये सही है, तो a का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, एक एक करके पुट करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ 0 अगर पुट करते हैं तो साइन 2 × 0 बराबर 2 sin 0 हो जाता है, मतलब साइन 0 बराबर 2 sin 0। तो साइन 0 तो हमेशा 0 ही होता है, तो ये भी 0 ये भी 0, LHS RHS का बराबर हो गया, मतलब मेरा आंसर कितना आ गया, 0 डिग्री। आंसर कितना आ गया, 0 डिग्री, और किसी पे आंसर नहीं आएगा। देखिए 30 पुट कीजिए, तो 32 या 60, साइन 60 का जितना वैल्यू होगा, क्या 2 × साइन 30 का वैल्यू होगा, कभी नहीं। 2 × साइन 30 1 होगा, लेकिन ये √3/2 होगा, 1 कभी √3/2 के बराबर नहीं होता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा सही है, ये आप समझिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और है, तो वो क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बना लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 डिवाइडेड बाई
1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का वैल्यू 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से क्या होगा। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 10 30 कितना होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2/√3, और ये कितना 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। तो ये 2/√3 और ये 3/3 माइनस 1, ये एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √3। तो √3 किसका वैल्यू होता है देख लीजिए, √3 10 में ही ऑप्शन देखिए, इसमें कोई ऑप्शन 10 में कौन है 10 60 का वैल्यू √3 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3। कैसे समझे कि 10 60 का वैल्यू √3 होता है। तो 10 क्या होता है साइन बाई कॉस, तो साइन 60 बटे कॉस 60 होगा। तो साइन 60 कितना √3/2 होता है। कॉस 60 कितना होगा जितना साइन 30 होगा, तो साइन 30 कितना हाफ, ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया √3। देख लीजिए इसका वैल्यू √3 किसके बराबर होगा 10 60 के बराबर। ये भी हो गया। अब इसको भी नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, अगर 10a + b √3 है और 10a - b 1/√3 है, तो a + b का वैल्यू आपका इस लिमिट के बीच में होना चाहिए 0 से 90 के बीच में, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 90 हो सकता है और 90 से कम भी हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू b से हमेशा ज़्यादा होगा। तो a और b बतलाइए। तो ये देने का कोई मकसद खास नहीं है, खुद ब खुद आपका उसी रेंज में आएगा, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, खुद ब खुद a और b का वैल्यू निकालिए, यही रेंज आ जाएगा। हम क्या पता कि दिया हुआ है 10a + b कितना दिया है √3, तो 10 में √3 किसका होता है 10 60 का होता है ना। इसका मतलब a + b का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। हम जानते हैं कि a + b का वैल्यू, ये 10 से 10 हम मन ही मन में कैंसिल करेंगे, ऐसा नहीं कि काट देंगे, काटेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 10 तो यहाँ भी 10, तो 10 से 10 हट गया तो a + b कितना 60 डिग्री। लेकिन ये काट नहीं सकते, ये पावर नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है। ऐसा नहीं कि 10 60 ये मल्टीप्लाई है 10 और 60 का, मल्टीप्लाई रहता तब काटते, मल्टीप्लाई नहीं है, नहीं काट सकते। अब सेकेंड, अब उसके बाद दिया है 10a - b कितना 1/√3। 10 1/√3 कितना होता है 10 30 का होता है, 10 30 का होता है, यानी a - b कितना 30 डिग्री। अब यहाँ से a - b कितना आ गया 30 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को सोल्व किए, 2a बराबर कितना 90, इसीलिए a बराबर कितना 45 डिग्री। a मेरा 45 डिग्री आ गया, तो b कैसे निकलेगा, हमें पता है कि a + b कितना 60 है, a हमारा 45 है, तो b मेरा निकल जाएगा कितना, इसलिए b बराबर 15 डिग्री। तो a और b मेरा दोनों निकल गया, a आपका 45, b 15। देखिए ऐड करके 45 + 15 मिलके कितना हो जाता है 60 हो जाता है, मतलब इस रेंज के बीच में है। और एक और चीज़, a का वैल्यू 45, b का वैल्यू 15, मतलब a ज़्यादा है b से, ये भी हो गया। तो हमें ये ध्यान में देने की ज़रूरत नहीं कि किस लिमिट के बीच में है, ये आपका खुद ब खुद उसी रेंज में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू या फॉल्स, बतलाना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कि साइन a + b क्या साइन a + साइन b होता है। साइन a + b क्या साइन a + साइन b होता है, कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। एक दो एग्जाम्पल दे के आपका अगर सही हो जाता है तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये मेरा सही है। सही तब होता है जब हर एक एग्जाम्पल के लिए सही हो। ऐसा नहीं कि सर यहाँ a और b दोनों 0 0 मान लें, तो साइन 0 + 0 साइन 0 0, और ये भी साइन 0 0, ये साइन ये भी 0 0, तो 0 बराबर 0 हो गया, तो सर ये LHS मेरा RHS के तो बराबर हो गया, मतलब ये मेरा सही है। ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग ऐसा धोखा नहीं खा सकते, ऐसा धोखा खाइएगा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सही तब होगा जब हर एक के लिए सही होगा, हर एक के लिए सही होगा, तभी इसको हम लोग सही बोल सकते हैं। तो हम यहाँ आपका कुछ एग्जाम्पल्स टेबल बना लेते हैं, उसके लिए देखते हैं। तो जैसे कि टेबल बनाने का आपका काम है, टेबल बना लीजिए। एक बार a और b कुछ मान लीजिए, a और b कुछ मान लीजिएगा, तो उसके बाद आप इसको आराम से सोल्व कर लीजिएगा। हम इसको
सोल्व करते हैं। जब ए और बी बिना टेबल के भी सोल्व कर सकते हैं। ए हम मान लेते हैं कि कितना डिग्री 30 डिग्री है, बी मान लेते हैं कि 60 डिग्री। आपकी मर्जी, आप ये 60 ये 30 मान लीजिएगा। 0 0 मानिएगा, LHS RHS के बराबर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है। हमारा सही तब होगा जब हर एक जगह सही होगा। तो ये 30 और 60 मान के देखते हैं। तो साइन 30 प्लस 60 कितना 90, साइन 90 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। तो साइन 30 हाफ और ये √3/2 कितना हो गया, तो ये हो गया मेरा कितना, वो √3 + 1/2 हो गया। और इधर कितना साइन 90 1 होता है। तो क्या 1 क्या कभी √3 + 1/2 के बराबर होगा? कभी भी बराबर नहीं होगा। मतलब ये फॉल्स है, ये मेरा सही नहीं है। ऐसे भी साइन A + B का वैल्यू होता है, लिख लीजिएगा, साइन A × cos B + cos A × साइन B, ये होता है। साइन A + B का वैल्यू क्या होता है, साइन A × cos B + cos A × साइन A। एक बार साइन A फिर cos B फिर एक cos A फिर साइन B, इस तरह होता है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहा है साइन थीटा बढ़ते जाता है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम साइन थीटा बढ़ रहा है कि नहीं, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। देख लीजिए, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, 0 से 90 तक जा रहे हैं, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, मतलब बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का वैल्यू बढ़ रहा है। और इसी का उल्टा कॉस में होता है। इसी का उल्टा कैसे में होता है, कॉस में। ये cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90। साइन का वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा उसके साथ साइन का वैल्यू बढ़ेगा, और cos का वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे cos का वैल्यू घटता है। ध्यान से, साइन थीटा इंक्रीजेज इफ थीटा इंक्रीज एंड cos थीटा डिक्रीजेज विथ थीटा इंक्रीज। साइन थीटा बढ़ता है थीटा बढ़ने से, और cos थीटा घटता है थीटा बढ़ने से। ऊपर से नीचे साइन, नीचे से ऊपर cos होता है, बतलाए हैं आपको। तो ये यहाँ से आपका तीसरा नंबर दर साइन थीटा इंक्रीज करेगा, तो हाँ इंक्रीज करेगा थीटा के साथ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज विथ थीटा इंक्रीज। नहीं, ये लिखा दिए, देख लीजिए नोट्स में, cos थीटा का वैल्यू घटता है थीटा के इंक्रीज होने से। फिर उसके बाद लास्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है थीटा के हर एक वैल्यू के लिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, साइन थीटा cos थीटा के बराबर होता है हर एक वैल्यू के लिए। हम बोले कि नहीं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के लिए बराबर होगा। तो ये अगर 45 होगा तो ये भी 45 होगा, तब कॉम्प्लीमेंट होगा। 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 होता है। तो ये 45 ये अपने कम्प्लीमेंट के लिए नहीं, साइन 45 का वैल्यू cos 45 के बराबर। क्या साइन 45 1/√2, तो cos 45 भी 1/√2। उसी तरह tan 45 भी cot 45 के बराबर होगा। तो ये थीटा साइन थीटा cos थीटा के बराबर हमेशा नहीं होगा, हर एक वैल्यू के लिए नहीं होगा, सिर्फ थीटा 45 डिग्री के लिए होगा। इसके बाद ये मतलब चौथा भी गलत है, हर एक वैल्यू के लिए नहीं है, सिर्फ थीटा 45 हो तब सही है। पांचवा क्वेश्चन, cot A इज नॉट डिफाइंड एट थीटा एज A = 0। ए जब 0 हो तो cot A डिफाइन नहीं होता है। देख लो, cot A तो cot बराबर क्या होता है 1/10 होता है। या cot बराबर ऐसे भी सोचिए, हमको इतना याद नहीं है, तो cot बराबर क्या कर सकते हैं, cos बटा साइन कर सकते हैं, cos बटा साइन करेंगे। अब एंगल 0 करेंगे तो cos 0 1 और साइन 0 0। 1/0 कुछ नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है, होता तो इन्फिनाइट है, लेकिन हमें ट्रिगो में क्या पढ़ना है, अनडिफाइंड होता है, नॉट डिटरमाइन होता है। तो ये हमको नॉट डिटरमाइन होता है। तो ये नॉट डिफाइंड, हाँ एकदम सही है, ये डिफाइंड नहीं है। ये cot A का वैल्यू जब A 0 डिग्री हो। ये क्वेश्चन नंबर कितना है देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपका श्योर है कि सर ये आपका cot A जब 0 हो, एंगल A 0 हो, तो ये डिफाइन नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा, जिसको हम नॉट डिफाइन यहाँ बोलते हैं ना, इनफाइनाइट नहीं बोलते हैं। तो ये मेरे समझ से आपका ये एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हर एक क्लास के लिए, 9th 10th कंपटीशन, 11 12 एंड आगे वाले आगामी कंपटीशन के लिए भी वीडियो लेते हुए आएंगे। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देखते रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।